तो 9:37 पे यहाँ पर आप देखोगे 9:37 पे एक यहाँ पर चार्ट में अपडेट करता हूँ। स्पाइक मूव रेडी, यानी एक स्पाइक मूव वाला ट्रेड अपने को मिलने वाला है। और ये जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का है और 3 मिनट का ये चार्ट है दोस्तों, ठीक है। और जो करंट प्राइस जो चल रही थी उस समय आपका 48,587 के आसपास मार्केट क्या होती है चल रही थी, राइट। यानी ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के पास चल रही थी और ये हमारे पास एक और दो सामने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है। और मार्केट आप देखोगे एक्चुअली में ही मार्केट क्या हुआ, वहीं से मार्केट का कि स्पाइक मोमेंटम दिया, उसके बाद रिवर्स हो गई मार्केट, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कब आपके लिए स्पाइक मूव होने वाला है, कब आपको एक बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है आपको एक आइडिया लग जाता है, तो आपको इजीली आप यहाँ पर इंटर करके आप सेफली मार्केट से बाहर हो सकते हो, ठीक है। आप सेफली क्या होता है मार्केट से बाहर हो सकते हो। हमने भी 1:1 का यहाँ पर टारगेट दिया था एंड 1:1 का टारगेट हिट किया एंड 48,400 की कॉल थी, जाके आप चेक कर सकते हो। और इजीली मार्केट क्या हुआ, हम लोग वहाँ से बाहर हो गए 1:1 लेके, ठीक है। उसके बाद मार्केट घूम गए। अब जानना ये जरूरी है कि इसके पीछे का जो रीज़न था वो मैं आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को समझ सकते हो दोस्तों, राइट। 48,500 का आप देखोगे एज अ सपोर्ट लेवल पे, जहां पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। एंड वहीं पर आप देखो 48,600 पे उसके सामने आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओवाई चेंज है जो कि मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर। एंड उसके सामने भी यहाँ पर कॉल साइड से भी मार्केट में क्या हुआ, चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू इंक्रीज है, जो कि इस वाली रो में अगर आप देखोगे ये सबसे बड़ा चेंज ओपन इंटरेस्ट है। और इस वाली पूरी रो में देखोगे सबसे बड़ा चेंज ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि एक चीज़ तो समझ में आ गया कि 48,600 के पास ही आपके जो ऑर्डर है, जो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर है, वो क्या है मार्केट में क्या हुआ है लगाए जा रहे हैं, राइट। यानी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्डर यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, राइट, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर आपको साफ साफ दिखाई दे रही। अब समझने वाली बात यहाँ पर है कि अगर ये वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट में ऑर्डर ओपन हो रहे हैं तो इस केस में मार्केट क्या होती है कि मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। मूवमेंट करना स्टार्ट हो कर जाती है। तो यही चीज़ आपको समझना होता है कि आपको वॉल्यूम वाला पार्ट, आपका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे 11,000 है और यहाँ पर 4,000 लगभग 5,000 है, 5,000 है। तो ये 11,000 ज़्यादा है, यानी पुट साइड में क्या है, पुट साइड में आपका क्या है, आपका जो बायर्स है वो ज़्यादा है और सेलर्स आपका क्या है, जो रजिस्टेंस लेवल बहुत कम है। और जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया है वो 49,000 के पास है, राइट। 49,000 के पास है जो स्ट्रॉन्ग सेल्स एरिया। और अगर आप नोटिस करोगे ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, मार्केट जो यहीं से रिवर्स हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 49,000 से ही वहीं से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ है। क्लियरली आप देख सकते हो ये वही उसी एरिया से जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है ना, ठीक है। और जो मैं अभी डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये डेटा है 9:37 का, ठीक है। ये कितने बजे का डेटा है, 9:37 पे। और मार्केट रिवर्स हुआ है 1:30 बजे के बाद, मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये डेटा कितना पावरफुल होता है, ओके। तो अब यहाँ पर ओवरऑल आपको ये समझना होता है कि वॉल्यूम किस साइड सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 85,000 जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, 85,000 जो वॉल्यूम है वो लो चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर जो ऑर्डर है वो बहुत कम है और वॉल्यूम आपका यहाँ पर ज़्यादा है, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे वहीं पुट साइड में आप देखोगे यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम आपका ज़्यादा है और प्लस आपका ऑर्डर भी आपका ज़्यादा है। तो क्या आप समझ में आया यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये एक्चुअली में यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर के साथ आपको दिखाई दे रहा है ना, ऑर्डर के साथ आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें एक चीज़ हमने यहाँ पर और 2 चीज़ें हमको मिल गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं बड़े ऑर्डर में इसकी हम ये देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट वाले कितने ऑर्डर यहाँ पर ओपन हुए, राइट। ओपन इंटरेस्ट वाले कितना यहाँ पर ज़्यादा है या कम है, क्या सीन नहीं। तो अगर आप नोटिस करोगे 41,000, 18,000, यहाँ पर 14,000, 11,000। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख लो 48,200 से और 48,500 अगर आप चेक करोगे 21,000 है, 19,000 है, 18,000 है, 60,000 है, जो कि पुट साइड में सभी कॉलम पे यानी सभी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा आपका बायस के यहाँ पर ऑर्डर दिखाई दे रहा है। एंड देन 48,600 जहाँ पर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे 30,000 यहाँ पर क्या है ओपन इंटरेस्ट है। वहीं उसके सामने जो अपने रेजिस्टेंस लेवल है 18,000 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर छोटे प्लेयर भी और कोई बड़ा प्लेयर भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंट्राडे में भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्लस बड़े प्लेयर के साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो इस केस में मार्केट क्या होती है कि ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है ब्रेक हो जाती है। इसी को बोलते हैं स्पाइक मूव होना, राइट।
क्या होता है स्पाइक में, क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल से क्या होता है, जब वॉल्यूम पुश करता है तो मार्केट क्या होती है, वो ब्रेक हो जाती है। क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या होता है, करंट टाइम पे जिसको ब्रेक करने वाला है वहां पर वॉल्यूम क्लियरली आप देखो फ्लैट है। तो सपोर्ट लेवल पे जब भी मार्केट क्या होती है, रिटेस्ट करती है। अब यहाँ पर आते हैं चार्ट में, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये वाली चीज़, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले वो लगाता हूँ 600 वाला पॉइंट। तो आप देखोगे 600 के पास जब मार्केट ब्रेक करती है तो बड़ी कैंडल बनती है। इस वजह से जब ये रिटेस्ट कर रहा होता है, यहाँ पर आप देखोगे बार बार मार्केट क्या यहाँ पर रिटेस्ट किया हुआ है। तो ये रिटेस्ट इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो वॉल्यूम जो होता है वो पुश करता है मार्केट को, राइट। जब वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस लेवल सामने होता है, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल सामने होता है, वो टूट जाता है। और उस केस में क्या होती है कि बड़ी कैंडल मिलती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये वॉल्यूम के बेस पर मार्केट क्या होती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है स्पाइक मूव होना मार्केट में। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर बेस मार्केट नहीं चलती, क्योंकि ये वॉल्यूम के बेस मार्केट में होती है। तो कोई भी रेशन को होता है तो रजिस्टेंस तोड़ने के लिए, क्योंकि ऑर्डर अलग स्ट्राइक प्राइस पे आपका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे चेंज ओपन इंटरेस्ट जो जनरेट हो रहा है, वहाँ का जो वॉल्यूम है वहाँ का वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट लेवल पे है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए इजीली मार्केट क्या होती है, स्पाइक मोमेंटम करती है, ना कि वो कंटिन्यूएशन मार्केट कंटिन्यू ऊपर चली जाएगी। ऐसे में कंटिन्यू अगर यही वॉल्यूम दोस्तों, अगर अब ये वाले चेंज ओपन इंटरेस्ट जो 11,000 है, यानी 48,600 पे यही 87 वाला वॉल्यूम अगर यहाँ पर होता है, ऐसे केसेस में मार्केट रॉकेट की तरह मूवमेंट करती, यानी थोड़ा ज़्यादा मार्केट मूवमेंट है, तब स्पाइक वगैरह नहीं होता है, यानी छोटा ट्रेंड नहीं चलता फिर। ठीक है, ये छोटा ट्रेंड जो था यहाँ नहीं जाए, तब ये इजीली मार्केट यहाँ तक अपना टच कर जाती। जो 49,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मार्केट क्या होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मॉर्निंग में क्या करती, इसको हिट कर देती, राइट, इसको मॉर्निंग में हिट कर देती। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला ट्रेड का कंफर्मेशन जो हमने स्पाइक मोमेंटम में ट्रेड किया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम स्टॉक में हमने अपडेट किया था, सारी चीज़ें देखो कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करो, राइट। अगर आप देख के ट्रेड कर रहे हो वही फिर आपका ब्रेकआउट चार्ट देख के ट्रेड करोगे, चांसेस कम है माय डियर फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन के चांसेस कम है। ये ध्यान रखो, आप लोग कोशिश करो कि डेटा समझने की कोशिश करोगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 10:53। ठीक है, 10:53 पर हमने यहाँ पर एक और चार्ट अपडेट किया। मैं TCS का ये चार्ट अपडेट करता हूँ। मार्केट आप देखोगे जो अभी करंट प्राइस है यहाँ पर 4,270 के पास मार्केट क्या होती है, चल रही थी। ठीक है, 4,200 आपका 69 वही आपका 270 के पास चल रही होती है। और सेम ट्रेड हम लोग भी यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये पूरा टारगेट जितना हमने प्लान किया था पूरा टारगेट हिट करता है, प्लस और भी मार्केट मूवमेंट करती है, राइट। 1:3 तक जाती है, हमारा तो 1:1 का ही प्लान था, लेकिन 1:3 तक ही प्लान कर जाती है। तो मैं आपको TCS का चार्ट ओपन करता हूँ और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ दोस्तों कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। ठीक है, तो चाहे आप इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप देखो आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ, राइट। और जो हमारा प्लान था वो था इस वाले रेंज के ब्रेकआउट पे। ठीक है, यानी ये वाला जो रेंज हो रहा था यहीं पर ब्रेक पे हमको ट्रेड करना था 4,270 के पास। और यहाँ पर आप देखो वहाँ से मार्केट कंटिन्यू हमारे फेवर में आई है, राइट। और जो हमने स्ट्राइक प्राइस को चूज़ किया था वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर 4,250 का पुट था, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। अभी ये समझते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या था, वो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में बड़े प्लेयर क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे स्ट्राइक प्राइस, तो ये 4,275 ATM चल रहा है करंट प्राइस। ठीक है, अभी 4,200 पे आप नोटिस करोगे जो वॉल्यूम है ओपन इंटरेस्ट की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर कहाँ पर बैठा हुआ है, 4,000 पे बैठा हुआ है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर पोजीशन अपनी बिल्ड करने के लिए, यानी 4,200 पे आपको साफ साफ शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जो इसके नियरेस्ट कौन सा है, इसके नियरेस्ट यानी 4,275 के नियरेस्ट क्या है, 4,300। तो 4,300 यानी रेजिस्टेंस लेवल, राइट। रेजिस्टेंस लेवल पर अगर आप चेक करते हो, वॉल्यूम जो आप देख रहे हो 15,000 का वॉल्यूम है, यहाँ पर आप देख रहे हो 9,000 का वॉल्यूम है। ठीक है, इन पूरी रो में आप देखोगे पूरे स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा जो प्लेयर है, अगर वो हैवी वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर पोजीशन जो ओपन हो रही है वो ओपन हो रही है 4,200 पे। तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना पॉइंट का फर्क है, 75 पॉइंट का यहाँ पर अभी फर्क है मार्केट में। ठीक है, यानी 4,250 स्ट्राइक प्राइस, फिर आएगा वो अपना 4,200 वाली स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर आप नोटिस करो कि नियरली आपका क्या है 7,000 आपका यहाँ पर आपका क्या अपना
कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर आप देखोगे 6,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो 8,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। तो नियरेस्ट जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। अगर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट आप चेक करते हो तो इंट्राडे में स्पेशली यहाँ पर आप देखोगे 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है और इस एरिया में आप देखोगे तो कहीं पर भी सब माइनस में दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि चलो यहाँ पर कोई भी बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इंट्राडे में ट्रेड करने का। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जब आपका बड़ा प्लेयर और हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, क्योंकि इंट्राडे में भी लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। यानी यहाँ पर जो चेंज हुआ है, इंक्रीज हो, यहाँ पर जो ऑर्डर ओपन हो रहे हैं वो एक्चुअली में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं ट्रेड करने के लिए। और लास्ट पॉइंट ये आता है कि मार्केट एज अ शिफ्टिंग पे चली है, राइट। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो रेजिस्टेंस है रही है या जो 4,300 सेलर्स है, ये मार्केट को फोर्स कर रहे हैं मार्केट को डाउन ले जाने के लिए, ठीक है, डाउन ले जाने के लिए मार्केट को फोर्स कर रहे हैं। अब यहीं पर अगर आप सिचुएशन आप समझेगो, ये होता है आपका रिवर्सल एरिया, और रिवर्सल एरिया में आपको ज़रूरत होती है आपका वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए, हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑर्डर अगर आपका ज़्यादा है, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो उस केस में ये क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर यही वॉल्यूम अगर यहाँ पर कम होता है, अब कंडीशन आप समझ लीजिए, अगर ये वॉल्यूम यहाँ पर होता है और ये वॉल्यूम यहाँ पर होता है, इस केस में मार्केट क्या होती है आपका साइडवे हो जाती है। यानी ट्रेडिंग एरिया के अंडर में मार्केट क्या होती है, साइड हो जाती है। यानी इस लो तक आते आते मार्केट क्या होती है, रुक जाती है और बार बार मार्केट मूवमेंट करके एंड में आप ही जाती है। यानी इस हाई तक, यानी ये जो अपना हाई लो मॉर्निंग का बना है, इसी के अंडर पूरी मार्केट समाप्त हो जाती है अगर सिर्फ वॉल्यूम आपका स्विच हो जाता। लेकिन वॉल्यूम कॉल साइड में ज़्यादा था, कॉन्ट्रैक्ट भी आपका कॉल साइड में ज़्यादा, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, मूवमेंट करते हुए चले गए, राइट। मार्केट क्या मूवमेंट करता है। और आप यहाँ पर एक दूसरी चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो हमने बात किया कि 4,200 के नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है, और अब मार्केट देखोगे नियरली आपका मार्केट आया 4,215 तक आया, उसके बाद मार्केट बाउंस होना स्टार्ट हो गया और मार्केट ही क्लोज हो गई। लेकिन ये पूरा स्पेस जो था ये खाली स्पेस था, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, चलना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो एंड डेटा को समझ के, तो आपके डायरेक्शन मार्केट जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया ये दोनों ट्रेड का एनालिसिस। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डेटा रीडिंग से रिलेटेड मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट डे बाय डे होती रहेगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों।